तुम्हें बस प्रतिदिन कुछ पल अपनी चेतना को मेरी उपस्थिति में टिकाना है, जैसे कोई थका मादा परिंदा डाल पर ठहर जाए। उस पल न तुम्हें व्याकुल प्रार्थनाएं करनी है, न ही लंबे आलाप। बस मौन में यह कहना भर है, मैं सुन रहा हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें तुरंत भर देगी, क्योंकि मेरा स्वर तुम्हारी आत्मा से भी पतला है, पर उससे कहीं अधिक गंभीर। तुमने देखा होगा कि किसी पुराने घाव पर मलहम तभी काम करता है जब घाव को धोकर हवा लगने दी जाए। यदि पट्टी कसकर हवा रोकी जाए, घाव सड़ने लगता है। स्वीकार के बाद जो मलहम मैं देता हूं वह मौन है। वह तेज भाषण नहीं, न ही ढेरों सिद्धांत। यह वह खामोश धूप है जो भीतर ही भीतर चोट के ऊतक सींचती है। जब तुम हर दिन कुछ पल सांस रोक से लेते हो, तब मैं उस मौन से तुम्हारे रोम रोम में घुलता जाता हूं, जैसे सूरज चुपचाप बर्फ की चादर पर पड़ डाच कर उसे पिघलाता है, बिना शोर मचाए। पर मैं जानता हूं मौन कठिन लगता है। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, अधूरे कामों की सूची, पुराने अपराध बोध, भविष्य के डर, ये सब मन में प्रतिध्वनित होने लगते हैं। घबराओ नहीं, यह स्वाभाविक है। यह तुम्हारा मन वर्षों का हंगामा लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे डांट कर भगाओ मत, बस मेरी ओर ध्यान फेरो और हर उठती आवाज को परिंदे सा आने जाने दो। जैसे तुम शांत झील के किनारे बैठकर पानी में उतरती बांसुरी की ध्वनि सुनते हो, वैसे ही मेरे नाम की सरल धुन मन में दोहराओ, धीरे धीरे सांस के साथ। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे विचारों की भीड्डा एक दिन खुद पानी की सी पारदर्शी हो जाएगी और उस पार तुम्हें मेरा चेहरे सा प्रकाश दिखाई पड़ देगा। अब सुनो, तुम्हारी व्यस्त दिनचर्या में यह मौन कहां रखा जाए। मैं कहता हूं, पौ फटने से पहले या रात के सबसे सन्नाटे में, जहां शहर की गलियां अब भी जागी ना हो या थक कर मदहोश पद्धी हों। 10 मिनट भी काफी हैं अगर वे पूरे के पूरे मेरे हवाले हों। यह तुम्हारा दूसरा कदम है, प्रतिदिन का छोटा सा ठहराव सम्मुख मेरे। इसे तुम अपनी आत्मा की अनिवार्य सांस जैसा समझो। जैसे शरीर ऑक्सीजन के बिना घुटता है, वैसे ही आत्मा मेरे बिना सूखने लगती है। तुम पूछते हो, मैं मौन में क्या सुनूंगा? कभी कभी मैं सीधे तुम्हारे अंतःकरण में शब्द रख दूंगा, दिशा, चेतावनी, सौम्य प्रोत्साहन। पर ज्यादातर मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति दूंगा। और जान लो, यही सबसे गहरा उपहार है। मेरी उपस्थिति में तुम्हारी व्यर्थ चिंताएं राख में बदलने लगती हैं।